बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मक्का में खाना काबा की तामीर कब हुई और किसने की और कब अल्लाह पाक का हुक्म हुआ। पूरी तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से बस इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो इस नाचीज़ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि मेरे अर्श पर इस के बिल्कुल मुकाबिल रूह ज़मीन पर एक हरम है, वहाँ मेरे लिए एक घर बनाया जाए और इसमें इबादत की जाए, जैसा कि मेरे फरिश्ते अर्श पर इबादत में लगे रहते हैं। ये सब तुम देख भी चुके हो और तेरी औलाद में से जो भी मेरे फरमाबरदार होंगे उनकी दुआओं को मैं ज़रूर कबूल करूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा का ये हुक्म मानने को तैयार थे, इसीलिए अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए मेरे रब, ये काम मुझसे कैसे होगा? इस काम में तेरी रहनुमाई की ज़रूरत है ताकि मैं इसका पता लगा सकूं कि आपका घर किस जगह पर बनाना है। तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को मुकर्रर किया जिसका काम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस मकाम तक ले जाना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस फ़रिश्ते के साथ मक्के की जानब रवाना हो गए। दौरान सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कई मकामात पर पहुँचने पर फ़रिश्ते से पूछा, क्या हम उस मकाम पर पहुँच गए हैं? तो फ़रिश्ते ने कहा, नहीं, हमें और आगे जाना है। इसी तरह से वो मुख्तलिफ़ मकामात पर रुकते और आगे बढ़ते रहते। वो जिन जिन मकामात पर रुकते वो मकामात आबाद हो गए और वो जिन जिन मकामात पर ना रुके वो मकामात वीरान और बेबान के शक्ल व सूरत इख्तियार कर गए। नाज़रीन किराम, यूँ मक्का में पहुंचकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पाँच पहाड़ों के मसाले से खाना काबा की तामीर की। ये पहाड़ जिनके नाम ये है तूर यानी के सीना जबल, जैतून जबल, लिबनान जबल, बूदी जबल और जबल हिरा। इन कोहस्तानी मिट्टी से खाना काबा की बुनियाद रखी गई। खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो जाने पर फरिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अरफात पर ले गया और वहाँ तमाम वो मुनासिक दिखा है जिन पर लोग आज भी अमल कर रहे हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता मक्का ले आया, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह का एक हफ्ते तक बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बहुत इजाफा हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी औलाद में दुनियावी बुराइयाँ फैल गई हैं, जिससे फितना व फसाद फैल रहा है। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये नसीहत की कि औलाद शीस के बाहिम निकाह औलाद काबिल के सिलसिले में ना होने पाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 936 बरस थी। रवायत में आता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से फरमाइश की कि मेरे लिए जन्नती मेवा तलाश करके लाओ, मैं जन्नती मेवा खाना चाहता हूँ। बाप की ख्वाहिश थी कि बेटे किसी तरह से इनकार कर दें, मगर वो उसी वक्त जन्नती मेवे की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात नागहान फरिश्तगान जन्नत इलाही से हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि फरिश्तगान आदम, क्या चीज़ तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम जन्नती मेवा तलाश कर रहे हैं, वालिद का बहुत दिल चाह रहा है कि वो जन्नती मेवा खाएँ। तो उस नागहान फरिश्तगान ने कहा कि तुम लोग वापस घर लौट जाओ, जो होना था वो हो चुका। वो लोग उनकी बात सुनकर घर वापस आ गए और आकर देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, खुशबू लगाई, कफन पहनाया और एक फरिश्ते ने आगे बढ़कर नमाज की इमामत फरमाई और बाकी जो फरिश्ते थे वो पीछे मुक़्तदी बने। उनके पीछे बनी आदम अलैहिस्सलाम की सिफ भी थी। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतारा गया और मिट्टी बराबर कर दी गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को औलाद आदम अलैहिस्सलाम को भी ये बताया गया कि फर्जंदगान आदम, तुम्हारा भी यही रास्ता है और यही तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक गार में दफन किया गया और एक पासबान को भी मुकर्रर कर दिया और काबिल के वहाँ आने पर पाबंदी थी। सिर्फ फर्जंदान शीस ही वहाँ आ सकते थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तग़फ़ार किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस के कबीले से कुछ नौजवानों के दिल में आई कि वो अपने चचा काबिल की औलाद को देख कर आएँ कि वो क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं। काबिल अपनी औलाद के साथ कोहस्तानी के सिलसिले की दूसरी पहाड़ के दूसरी तरफ रहता था।
وہ شیس قبیلے کے 100 آدمی کوہستانی سلسلے کو پار کر کے اولاد قابیل کے یہاں پہنچ گئے۔ قابیل کے قبیلے ان عورتوں کی شکلیں بد شکل تھیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو دیکھا اور انہوں نے سب کو اپنے پاس روک لیا۔ ایک مدت تک وہاں رہے۔ جب وہ واپس نہ لوٹے تو قبیلے والوں کو تشویش ہوئی کہ وہ کیوں نہیں لوٹے۔ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سب آدمی وہیں رک گئے ہیں۔ تلاش میں دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ جب وہ مزید 100 آدمی پہاڑ سے نیچے اترے اور انہیں بھی قابیل کے قبیلے کی عورتوں نے روک لیا۔ فرزندان شیس کے پہاڑ سے نیچے اترنے سے قابیل کے قبیلے کی وجہ سے نافرمانی اور بدفعلی اور باہمی نکاح ہونے لگے۔ دونوں قبیلوں کی آزمائش گمراہی میں پھیلی اور بنو قابیل اتنے بڑے کہ زمین بھر گئی۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں غرق ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب نسل بڑھی اور شیطان کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ انسان سیدھی راہ پر چلے۔ اس کی زندگی کا مقصد اولاد آدم کو گمراہ کرنا تھا اور وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے پر تلا رہا۔ اولاد آدم میں سے بہت سے لوگ شیطان کے چکر میں آ گئے اور گمراہی کے راستے پر چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو گمراہی سے بچانے کی غرض سے ان سے اچھے کام کرا کر جنت میں داخل کرانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا میں آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ شیطان کے چنگل میں نہ پھنسے، وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اور اولاد آدم میں سے جو رسول کو مان لیتے تھے، ان کی بات کو تسلیم کرتے تھے، یقیناً ان لوگوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اور جن لوگوں نے انبیاء اکرام کی بات کو جھٹلایا اور انہیں نظر انداز کیا، ان لوگوں نے دنیا اور آخرت میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہ پایا۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے سب سے پہلے نبی حضرت شیس علیہ السلام تھے، اور پھر دوسرے پیغمبر آتے رہے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہے اور آخرت کا خوف دلاتے رہے۔